दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले मामलों में कार्यवाही की। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मुंबई में रहने वाले 3 पेशेवरों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आवेदन में कहा गया है कि ये याचिकाएं राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाती हैं, विशेष रूप से LGBT समुदाय के संबंध में, जो देश की आबादी का लगभग 8% है। आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल देश की जनता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये वर्ग इन मामलों के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बहुत से लोग इन मामलों में कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अदालत कक्ष में जगह की कमी को देखते हुए ये संभव नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 समान लिंग वाले जोड़ों समेत अलग अलग याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, जिसमें विशेष हिंदू और विदेश विवाह कानून के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी। पहली याचिका में तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बावजूद समलैंगिक विवाह संभव नहीं है और हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन्हें मान्यता देने की मांग की गई है। एक अन्य याचिका में भारत के विदेशी मूल के पति या पत्नी को सेक्सुअल ओरिएंटेशन या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना OCI पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता महिलाओं ने तर्क दिया है कि शादी करने की अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। एक घर का मालिक होना, एक बैंक खाता खोलना, पारिवारिक जीवन बीमा आदि। कोर्ट ने 2 अन्य संबंधित याचिकाओं में भी केंद्र को नोटिस जारी किया। उनमें से एक ने दक्षिण अफ्रीका में अपने पति के साथ नागरिक संघ में प्रवेश करने वाली एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की शादी की मान्यता मांगी, जबकि दूसरे ने फरवरी 2018 में वाराणसी में शादी के बंधन में बंधने वाले समलैंगिक जोड़ों की शादी की मान्यता मांगी। अदालत ने अब केंद्र को आवेदन के साथ साथ 2 याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।